यदि परिवार में कलह रहती है और इससे बचना हो तो कुछ बातों पर विचार करना जरूरी है। कलह या तो दो व्यक्तियों के बीच होती है या दो पीढ़ियों के बीच। कभी प्रश्न आत्मसम्मान का होता है। आत्मसम्मान की भावना केवल बड़ों में ही होती है, ऐसा नहीं है। आत्मसम्मान की भावना जितनी बड़ों में होती है उतनी ही बच्चों में भी होती है। और शायद ज़्यादा ही होती है। अक्सर हम ये सच भूल जाते हैं या फिर इसको मान्यता नहीं देना चाहते क्योंकि हम बड़े हैं। समझना ये है कि हर कोई किसी न किसी से उम्र में बड़ा होता है, इसलिए परिवार के हर सदस्य का अपना महत्व है। सबको सम्मान देने और दिलाने की जिम्मेदारी परिवार के मुखिया के साथ सबकी होती है। सवाल है कि ये होगा कैसे। कभी प्रश्न बंधन का होता है। आजकल कोई बंधन में नहीं रहना चाहता, छोटा हो या बड़ा, सबको स्वतंत्रता चाहिए। सलाह या सीख किसी को नहीं चाहिए। बंधन प्यारा लगे, एक दूसरे से सलाह ले, एक दूसरे से सीखें। सवाल है कि ये होगा कैसे। जब प्रश्न बात या कार्य शेयर करने का है, ये भी देखा गया है कि कोई शेयर नहीं करना चाहता, ना तो बात को ना ही कार्य को। इससे दूरियां बनती हैं, बढ़ती हैं। सवाल है क्या करें कि ऐसा ना हो और जो हो ठीक हो। जब प्रश्न समय देने का हो, ये होता है कि एक दूसरे के लिए समय नहीं है। हालचाल पूछने का, बैठकर बात करने का। सवाल है क्या करें कि सब मिलजुल कर बात करें। कभी प्रश्न सही और गलत का है। ये सच है कि बहस सही या गलत की होती रहती है। क्या करें कि बहस ना हो। सवाल 5 है, जवाब एक ही है। ऐसा उन परिवारों में होता है जहाँ परिवार के सदस्य या तो ईश्वर में आस्था नहीं रखते या फिर ईश्वर के लिए भी समय नहीं होता, जबकि ईश्वर ही ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा सब आपस में भावनात्मक स्तर पर जुड़ते हैं, छोटे और बड़े स्वाभाविक तौर पर स्वीकार कर लेते हैं एक दूसरे को, यानी कि एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की ज़रूरत को समझते हैं, चाहे वो अपनी बात शेयर करना हो या एक दूसरे की केयर करना हो। जब इतना सब कुछ हो जाता है तो बंधन एक आत्मीयता में बदल जाता है। कलह की जगह सुकून देने वाला वातावरण बन जाता है। ईश्वर के महत्व को
समझें और समझाएं।